जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे सन अक्टूबर 1996 की बात है। पंजाब के रहने वाले दो युवकों की, दो सगे भाइयों की कहानी है। वो किस तरीके से एयरपोर्ट में घुस के, जो भारतीय एयरपोर्ट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और वहाँ से लंदन की फ़्लाइट पकड़ के बग़ैर वीज़ा, बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर टिकट के इंडिया से लंदन तक किस तरीके से पहुँच जाते हैं। और यहाँ दो भाई यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण एक ही लोग पहुँचते हैं। उनकी सच्ची घटना पर आधारित कुछ जानकारी, तथ्यों को आप लोगों के सामने रखेंगे, जो आप ध्यान से सुनिए। बात सन 1996 की है, अक्टूबर का महीना था। दो भाई, एक का नाम प्रदीप सैनी, दूसरे का विजय सैनी, दो व्यक्ति थे। और ये प्रदीप सैनी मैकेनिक था, कार मैकेनिक था, काम कर रहा था। तो इसको फर्जी पुलिस के, इस व्यक्ति को फर्जी फंसा दिया गया था कुछ जघन्य अपराध के केसों में। तो उससे परेशान होकर इन भाइयों ने आपस में डिस्कस किया और सलाह की कि इससे अच्छा है कहीं न कहीं हम विदेश क्यों नहीं चले जाते। तो इसके लिए डिस्कस की और सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और वीज़ा पासपोर्ट मिलेगा नहीं, जबकि हम लोगों के ऊपर कुछ मतलब यहाँ पे पुलिस कार्रवाई चल रही है। तो फिर सोचा क्या करते हैं। बहुत समय सोचने के बाद ये एक एजेंट से मुलाकात करते हैं और कुछ पैसे एकत्रित करके उन्होंने उसको दे दिए। और वो इनको समय समय के बाद धीरे धीरे टाला वाला बढ़ाते रहा और हफ्ते, 2 हफ्ते, धीरे धीरे महीनों गुजर गए। एट लास्ट इनको समझ आ गया कि वो मेरे पैसे भी मारे गए और कुछ होने वाला नहीं है। ये स्वयं से दिल्ली पहुंचते हैं, पंजाब से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में घुसने का प्रयास करते हैं। वहाँ उनको रोका जाता है, वहाँ के गार्ड्स के द्वारा, वहाँ की सिक्योरिटी के द्वारा, वहाँ के जो सिक्योरिटी के द्वारा इसको इन लोगों को वापस किया गया। तो सोचते रहे कि हमको जाना तो है ही, यहाँ तो लाइफ हम लोगों की बेकार ही है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से हम निकल गए तो शायद हम लोग आराम से कुछ लाइफ अपनी जी सकते हैं बच्ची हुई। तो इस एयरपोर्ट के बहुत बाहर साइड से कुछ खंडहर टाइप का, वहाँ से घुसने का प्रयास करते हैं। एट लास्ट वहाँ आते हैं और जैसे तैसे लोगों को चकमा देखे अपने कुछ समय वहाँ व्यतीत करते हैं और कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं कि जो लंदन की फ़्लाइट है कहाँ पे लैंड करती है, कहाँ से गो अवे होती है, कहाँ से उड़ती है, और हमको अगर जानना है बगैर टिकट के तो वहाँ उस पर हमको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में सोचते रहे। तो एट लास्ट इनको एक विचार सूझा कि जो लैंडिंग गियर्स होते हैं, एक्चुअली जब फ़्लाइट होती है, जब लैंड करती है, इसमें 3 गियर होते हैं। एक इसको ये जो 3 व्हीलर टेम्पो जैसा होता है उस टाइप के होते हैं। एक आगे होता है, 2 पीछे टॉयस में होते हैं डबल, और फ्रंट में एक होता है। तो पीछे इन्होंने अच्छे से उसकी जानकारी इकट्ठा की, देखते रहे कई दिनों तक। तो इनको महसूस हुआ कि जो लैंडिंग गियर है, उड़ने के बाद जब अंदर जाता है फिर भी एक आदमी को वहाँ बैठने भर की जगह बच जाती है। तो दोनों भाई बहुत गहरी प्लानिंग के साथ अचानक वहाँ पे जाके उसमें बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ जाती है, लंदन की फ़्लाइट उड़ जाती है। धीरे धीरे फ़्लाइट 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँचती है और ज्यों-ज्यों फ़्लाइट ऊपर जाती है, इनको ये पता ही नहीं था कि फ़्लाइट ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ रही है, इनके ऊपर संकट के बादल उतने ही ज़्यादा तेज़ मंडरा रहे हैं। क्योंकि ऊपर 40,000 फीट के ऊपर जब मतलब एरोप्लेन उड़ता है तो वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री के आसपास रहता है। और आपको ये तो पता ही है, जब -4 डिग्री सेल्सियस होता है तो बर्फ़, पानी आपको नहीं मिल सकता। अगर आपके गांव में, घर में, आपके घर के टेम्परेचर, आपके बर्तन में पानी रखा हुआ है, अगर आपके बर्तन के पानी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आप उस पानी को हिलता हुआ नहीं पाएंगे, एकदम से जम जाएगा। तो -4 की ये कंडीशन होती है, तो -60 डिग्री मतलब -60 डिग्री पे क्या हालत हुई होगी उनकी। सबसे पहले तो यही बात है। और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं झेला उन्होंने। आप बाइक पे सैर करते होंगे, अक्सर आप देखते होंगे, कोई आप खुद चला रहे हो या पीछे कोई आप आगे ड्राइव करने वाला हो, पीछे आप बैठे हो, तो आपकी गाड़ी, बाइक ओपन टाइप की जो होती है, खुला होता है, 60 से ऊपर जब जाती है, 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो हवा का इतना प्रेशर होता है, आप हाँक करके देखो एकदम से पीछे की ओर झोंका मारने लगता है। इसके साथ साथ ही आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और वो तो 100 की स्पीड में कंडीशन होती है, और जब स्पीड 600 और 700, उससे 7 गुनी ज़्यादा, 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में उनकी हवा का प्रेशर कितना रहा होगा। और सबसे मुसीबत की बात अभी बाकी है कि इतना ऊपर जाने के बाद जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो ना के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग, पता है कि यहाँ जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, ज्यों-ज्यों हम ऊपर बढ़ते हैं ऑक्सीजन लेवल घटता है। पर अन्य जितनी हवाएं हैं, जितनी एयर्स हैं, जो भी हवा हैं, गैसें हैं, जितनी गैसेस हैं, ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सबसे भारी गैस ऑक्सीजन है। तो अन्य गैसों, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें अनेक गैसों का मिश्रण हुआ है।
तो जो ऑक्सीजन है वजन अपने भार के लिए सबसे ज़्यादा नीचे आ जाती है। इसका भार ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन नीचे आती है, तो हमको ऑक्सीजन लेने में आसानी रहती है। और जो अन्य हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर होते हैं, और इंसान को जीवित रहने के लिए स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन ही चाहिए। तो नीचे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, आप जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन लेवल घटता जाएगा, एक लेवल के बाद में ऑक्सीजन लेवल ना के बराबर पहुँच जाएगा। तो फिर ये वो व्यक्ति ऑक्सीजन से जूझ रहा है, हवा के प्रेशर से, और -7 डिग्री सेल्सियस के एट लास्ट 10 घंटा का सफ़र तय करने के बाद लंदन का जो फ्लाइट बेस है वहाँ पहुँचता है। उसमें उस व्यक्ति को जब देखा गया, लोगों को लगा कि यहाँ पे जो उसका लैंडिंग गियर्स जो पीछे वाले 2 हैं कुछ अजीब सा कुछ लगा, क्या है। तो वहाँ से जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मतलब जो भी उनके, हर फ्लाइट जब भी जाती है रनवे पे आने के बाद और जाने से पहले पूरा सब कुछ चेकअप होता है। तो पहले से देख लिया, अचानक कुछ लग रहा था दूर से, तो उस व्यक्ति को एकदम होपलेस और इनलेस टाइप का पाया। उसके अंदर कुछ था नहीं, लेकिन उसकी सांसें अभी जीवित रहने के लिए लड़ रही थी। उसको एट लास्ट तत्काल प्रभाव से वहाँ के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और 4 दिन के बाद उस व्यक्ति को होश आया तो उसे पूछा गया, तो उसने सबसे पहले अपने भाई, उसका जो भाई छोटा भाई था जिसका नाम विजय सैनी था, उसके बारे में पूछा और पाया वो नहीं है। उसको ये जान के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमने एक संकट से बचने के लिए इतना बड़ा हमको संकट मेरे ऊपर आएगा, अपने भाई ही खो दिया। जब उसके छोटे भाई की सर्च शुरू हुई, उसकी खोजबीन हुई, तो लंदन, मतलब इंग्लैंड के में ही एक शहर है रिचमंड इक्सेरो नाम का जो स्थान है, वहाँ पे एक लाश पाई गई। जिस कंडीशन में उसका भाई छूटा था उसी की बेस्ड थी, तो अनुमान लगा कि वही होगा। उसको पूछा गया, उसने अपने भाई की ही लाश बताई और बहुत दुखी हुआ। और हालांकि उसने अपने लिए अपने सोच से अच्छा किया, लेकिन ये गैर कानूनी था कि बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के आप भारत छोड़ के जा रहे हैं। एक तो भारत में गुनाह किया, लेकिन आप लंदन में हैं तो वहाँ कार्रवाई आपकी होगी। वहाँ पे आपने जब एंट्री की तो आपको वहाँ पे वीज़ा, मतलब वहाँ की जो अनुमति सरकार से होती है, वीज़ा का मतलब होता है, एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीज़ा। अब जब भारत से या अपने देश से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो सरकार उसको पासपोर्ट जारी करता है कि आप बाहर जा सकते हैं। और जब भी आप कोई भी व्यक्ति अपने देश से बाहर जाता है तो बाहर जाने के लिए वहाँ की सरकार पासपोर्ट जारी करती है, ये लो पासपोर्ट, आप बाहर जा सकते हैं। एक दूसरा होता है वीज़ा, जिस देश में आप एंट्री करते हैं वहाँ घुसने के लिए। जैसे आप उस देश में एंट्री किए तो वहाँ की सरकार तुरंत आपसे वीज़ा मांगेगी कि मतलब हमने आपको आने की परमिशन दिए हैं कि नहीं दिए, अपने ऐसे ही चले आए। तो इस केस में कि आपने बगैर हमारे अनुमति के यहाँ पे एंट्री कर लिए, तो उन पे वहाँ पे मुकदमा चल गया और काफ़ी दिनों तक मुकदमा चलता रहा। एट लास्ट उस व्यक्ति की ही जीत हुई जिसने इतनी मुसीबत से लड़के अपनी लाइफ में जीत हासिल की थी, और वहाँ की सरकार ने अंततः उसको वहाँ की नागरिकता दी और वो व्यक्ति वहाँ पे काम करने लग गया। क्या आपकी राय है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।